हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक केस के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया है केस करने वाले के ऊपर। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारे देश में बदला लेने की भावना से लोग जो हैं वो झूठे केस दर्ज कराते हैं बिना किसी बात की परवाह करे। तो ऐसे ही एक मामले को अंजाम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में। तो केस का नाम है दिनेश गुप्ता वर्सेस उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। हुआ यूं कि कंपनीज के प्रमोटर्स के खिलाफ दिनेश गुप्ता झूठी एफआईआर फाइल कर देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी के लोगों ने उनके साथ फॉर्जरी और चीटिंग की है। इस तरह से वो क्रिमिनल केस फाइल कर देते हैं। कंप्लेनेंट का यहाँ पे कहना था कि मेरी कंपनी को इन प्रमोटर्स ने, ये 3 कंपनियां थी जिसके 3 प्रमोटर्स थे, उन्होंने उनको बेवकूफ बनाया, धोखा दिया और चीटिंग करके शॉर्ट टर्म लोन मेरे कंपनी से लिया। यानी ये जो लोन होते हैं शॉर्ट टर्म के, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। इस तरह का लोन उन्होंने लिया। इस तरह से उन्होंने तीनों कंपनीज के प्रमोटर्स के खिलाफ फॉर्जरी और चीटिंग का केस दर्ज करवाया। जब एफआईआर हुआ तो मामला ट्रायल कोर्ट में चला गया। ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड के अगेंस्ट में अपना फैसला सुना दिया। फिर इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की, वहां पे भी उनके अगेंस्ट में ही फैसला गया। अब ये जो सारे एक्यूज्ड पर्सन थे वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स को नोटिस करती है जिसे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को नोटिस कर लेना चाहिए था, लेकिन इन कोर्ट्स ने भी इन पॉइंट्स को नोटिस नहीं किया। जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट नोटिस किया गया वो ये कि एफआईआर कहाँ लिखवाई गई। ये जो कंपनी है जिसके खिलाफ एफआईआर कर रहे थे, वो तीनों कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस थे, वो थे दिल्ली में, और एफआईआर दर्ज की गई नोएडा में। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये फोरम शॉपिंग को दर्शा रहा है। फोरम शॉपिंग यानी कंपनीज दिल्ली में है और आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो नोएडा में, यानी आप अपने मनपसंद कोर्ट में अपने मनपसंद जज के सामने केस रख रहे हो ताकि फैसला आपके फेवर में हो। इसके साथ साथ कोर्ट का ये भी कहना था कि कंप्लेनेंट ने जिसने कंप्लेंट लिखाई है उसने कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट को यहाँ पे छुपाया है। एक्चुअली ये जो केस है वो एक सिविल नेचर का केस था, तो इन्होंने यहाँ इसको क्रिमिनल नेचर में कन्वर्ट किया है। झूठी बातें, झूठी एफआईआर लिखवा के सिविल केस को क्रिमिनल केस किया गया है। तो इससे ये साफ नजर आ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से बदला लेने के इंटेंशन से ये झूठी एफआईआर लिखवाई गई है। तो कोर्ट का यह भी कहना था कि बदला लेने के पॉइंट को अगर आप साइड में रखते हैं और थोड़ा सोचते हैं तो आप ही सोचो कि कोर्ट में ऑलरेडी कितने सारे मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में आपने ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी हेयरिंग करवाई, यानी कानून का, कोर्ट का, पुलिस का, आपने सबका कितना ज्यादा टाइम आपने बर्बाद किया एक झूठे केस को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को, राइट कंडक्ट को भी वॉयलेट करता है, और तो और लोगों का भी लीगल सिस्टम से ट्रस्ट यहाँ पे हट जाता है। ऐसे में समाज को एक गलत मैसेज भी चला जाता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि ये जो मामला है वो 2010 का है। उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है कि उन्होंने, कंपनी के लोगों ने उन्हें बेवकूफ बना के उनसे लोन लिया है जो कि शॉर्ट टर्म का था, यानी 1 साल के लिए था। और जो एफआईआर लिखवाई गई है वो लगभग 8 साल 7 महीने के बाद एफआईआर को फाइल किया गया है। तो यहाँ पे ये क्लियरली शो होता है कि 2010 से 2019 तक कंप्लेनेंट वेट कर रहा था कि किस तरह से इन लोगों को झूठे केस में फंसाया जाए, क्रिमिनल केस में फंसाया जाए। ये सभी पॉइंट्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं कि कंप्लेनेंट ने हर स्टेज पे लीगल प्रोसेस को वॉयलेट किया है। झूठे केसेस करना, सिविल केस को क्रिमिनल केस की तरह प्रेजेंट करना, कोर्ट और पुलिस का समय बर्बाद करना, ये यही क्लियर करता है कि ये एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी सामने वाले के लिए इल विल, यानी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भावना से केस फाइल करना। इसी तरह से सभी सर्कमस्टेंसेस को और फैक्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झूठा और मैलिशियस केस फाइल करने के लिए और फोरम शॉपिंग के रीजन से डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड राजेश बिंदाल ने 25 लाख का फाइन इम्पोज किया और रिस्पोंडेंट को 4 हफ्ते के अंदर इसे जमा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि अगर आप किसी भी पर्सन के खिलाफ जब आप झूठी एफआईआर लिखवाते हो, झूठे क्रिमिनल केसेस करते
हो, इसमें कानून का समय बर्बाद करते हो तो पनिशमेंट करना बेहद जरूरी है ताकि समाज में एक गलत मैसेज ना पहुंचे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूं। केस का नाम है दिनेश गुप्ता वर्सेस उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये था सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।